आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। विन डिसाइपलशिप के आज के अंतिम पाठ 11 और 12 में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। शिष्यता सीखने हेतु हम सब 3 जून से लेकर आज तक जुड़े हुए हैं और हम विश्वास करते हैं कि शिष्यता सीखने में निश्चय ही आप 100% कामयाब हुए हैं। शिष्यता का मतलब है यीशु का अनुकरण करते रहे और इस आशा के साथ कि हम भी कन कन करते हुए यीशु के जैसे बने और हमारे जीवन को देखकर दूसरे भी यीशु का अनुकरण करें। बाइबल के नए नियम में प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय और 38 वचन के अनुसार अ डिसाइपल इज द फर्स्ट बिलीवर हु हैज एक्सरसाइज फेथ। इसका मतलब है एक शिष्य वह होता है जो विश्वास को अपने प्रयोग में लाता है या कार्य में लाता है। तो इस विश्वास को प्रयोग में लाकर हम कैसे यीशु की आज्ञा को हम पूरी कर सकते हैं या पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज के पाठ 11 और 12 में हम सीखने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है विन तथा विनर्स और विन समूह का नेतृत्व करना। तो हम पाठ को हम सीखने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं और इसके पश्चात मैडम शांति रावते हमें इसमें अगुवाई करेंगे। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमको पाठ के पहले पाठ से लेकर 3 जून से लेकर आज के इस समय तक करीबन 2 महीने तक हमें संभाले रखा है पिता परमेश्वर। और पिता, हमें आपके वचन से जो अगुवाई की है पिता परमेश्वर, विभिन्न पाठों से हम सीखते आ रहे हैं कि हम शिष्यता के अनुकरण को हम किस तरह अपने जीवन में प्रयोग करें पिता परमेश्वर, आपका यह वचन जो हमारे जीवन में आपने रख छोड़ा है पिता, ये जीवन में हम किस प्रकार कार्य करें पिता परमेश्वर, इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आज का जो वचन हम सीखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 11 और 12, इसके लिए मैं विनती करती हूँ पिता, ये सुनने के लिए हर एक को अच्छी ज्ञान बुद्धि का आत्मा दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति दे मेरे पिता परमेश्वर। और पिता, जो भी हमारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके हृदय को आपके हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर। आगे की सब समय आपके हाथों में देते हुए छोटी सी दुआ हमारे तारण करता और उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अपने पाठ को सीखेंगे। ऑडियो क्रमांक 20, पाठ 11 और 12। मैं शांति रावते आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 11 और 12 को प्रस्तुत कर रही हूँ। इन पाठों के शीर्षक है विन तथा विनर्स और विन समूह का नेतृत्व करना। हम देखेंगे पाठ 11 से कि विन तथा विनर्स क्या है। पाठ 11 का मुख्य पद है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 2। लिखा है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। इस वचन में पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि जो बातें तीमुथियुस ने पौलुस से सुनी हैं, वे बातें अब तीमुथियुस को ऐसे दूसरे मनुष्यों को सौंप देनी हैं जो विश्वासी है और जिनमें सिखाने की योग्यता है, ताकि वे और भी दूसरे विश्वासी मनुष्यों को सिखाएंगे। इस प्रकार इस एक वचन में सिखाने वालों और सीखने वालों के 4 स्तर दिखते हैं। पहला स्तर पौलुस, दूसरा स्तर तीमुथियुस, तीसरा स्तर दूसरे ऐसे विश्वासी जो सिखाने के योग्य हैं, चौथा स्तर और भी दूसरे विश्वासी जिन्हें सिखाया जाएगा। यही हम अपने इस सीखने और सिखाने की इन शिष्यता के पाठों के द्वारा कर रहे हैं। नंबर 1,
हम आपके पास विन शिष्यता मैनुअल के पाठों के ऑडियोज भेजकर आपको सीखने का अवसर दे रहे हैं। नंबर 2, आप इन्हें नियमित सीख रहे हैं। नंबर 3, फिर आप भी अपने अन्य मसीही बहनों को अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवार में, अपने छोटे बड़े समूहों में, चाहे एक को चाहे 2-3 को, इन पाठों को सिखाएंगे। नंबर 4, जिन्हें आप सिखाएंगी वे आगे दूसरों को सिखाने के लिए तैयार होंगी। हो गए हमारे भी 4 स्तर। इस प्रकार हम 2 तीमुथियुस 2:2 को पूरा करेंगे और इस प्रकार हम सब मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को पूरा करने में सहयोगी होंगी और हम मसीह यीशु के खरी शिष्या ठहरेंगी, क्योंकि हमने अपने पहले पाठ के आरंभ में सीखा है कि मसीह यीशु के शिष्य वे ही हैं जो ना मात्र उसकी शिक्षाओं को सीखते हैं परंतु उनका पालन भी करते हैं। और इसलिए कि मसीह यीशु की शिक्षाओं में मत्ती 28:19-20 का महान आदेश भी आता है। सच्चे शिष्य वे ही हैं जो अंततः दूसरों को शिष्य बनाते हैं और उन्हें वे सब बातें मानना सिखाते हैं जो उसने आज्ञा दी है। इस महान आदेश के अनुसार शिष्यता सीखने और सिखाने की हमारी इस परियोजना का नाम विन है, अर्थात विमेन्स इम्पैक्ट नेटवर्क, अर्थात महिला प्रभाव नेटवर्क है। जब आप विन शिष्यता मैनुअल से लिए गए इन पाठों को सिखाने के लिए अपने समूह बनाएंगे तो आप उन्हें अपने विन समूह कह सकती हैं और विन समूह में जो सिखाते हैं और सीखते हैं उन्हें हम विनर्स कहते हैं। हम हर एक जन इसमें विनर है और हम सब मिलकर विनर्स हैं। विन शिष्यता मैनुअल के पाठ बाइबल पर आधारित हैं, तो इन पाठों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से ही सीखते रहेंगे। आइए हम जानते हैं विन का दर्शन क्या है। विन का दर्शन मत्ती 28:19 और 20 पर ही आधारित है। विन ऐसी कल्पना करता है कि मसीही महिलाएं स्वयं गहरी शिष्यता का आह्वान स्वीकार किए हुए हैं और दूसरी महिलाओं के जीवन में सक्रिय आत्मिक निर्माण करने का संकल्प किए हुए हैं कि परिणाम स्वरूप वे दूसरी महिलाएं भी शिष्य बनाने वालियां बनेंगी। अब प्रश्न किया जा सकता है कि आत्मिक निर्माण क्या होता है। तो आत्मिक निर्माण वह प्रक्रिया है जिसे यीशु का हर एक शिष्य अपने जीवन में होने देता है, जबकि वह स्वेच्छा से अपना सारा ध्यान इस बात में लगाता है कि वह प्रभु यीशु की बातों का आज्ञा पालन करेगा और वह पवित्र आत्मा को अनुमति देगा कि उसके जीवन में आज्ञा पालन को मजबूत करें। यह आज्ञा पालन 2 बातों से होता है। नंबर 1, आत्मिक अनुशासन का पालन करने से होता है और नंबर 2, अपने सारे आपसी संबंधों में मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करने से होता है। आत्मिक अनुशासन में ये बातें आती हैं जैसे कि प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ना, वचन पर मनन करना, अध्ययन करना, प्रार्थना करना, आवश्यकता हो तो उपवास और प्रार्थना करना और अपनी कलीसिया की संगति में बने रहना इत्यादि। जब हम किसी के जीवन में आत्मिक निर्माण करते हैं तो इसका अर्थ यही होगा कि हम ऐसे ही आत्मिक अनुशासन और आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के द्वारा आज्ञा पालन करने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं।
और ऐसा हम उन्हें शिष्य बनना सिखाने के द्वारा कर सकते हैं। हम उन्हें विन शिष्यता मैनुअल के इन पाठों को सिखाने के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे कि हम इसे कैसा कर सकते हैं। आज कोविड-19 के दिनों में भी परमेश्वर ने हमारे पास ऑनलाइन जूम, फेसबुक और व्हाट्सएप, यूट्यूब ऐसे साधन दिए हैं जिनका उपयोग हम इस कार्य में कर सकते हैं और कर रहे हैं। आप जब इन विन ऑडियो से सीखते हैं तो फिर आप इन्हें अपने समूह में भेजकर अपने समूह के सदस्यों को इनसे सीखने का प्रोत्साहन दीजिए। फिर आप समय समय पर अपने समूह की बहनों से अलग से फोन पर वार्तालाप करके इन पाठों की खास बातों पर आपस में चर्चा कर सकते हैं। आप उन्हें सीखने और पालन करने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये हमारे ऑडियोज ये हिंदी में हैं। आप इन्हें अपने क्षेत्र की भाषाओं में अनुवाद करके अपने क्षेत्र में भेज सकते हैं। हमारी कुछ बहनें ऐसा कर भी रही है। यदि आपके समूह की बहनों को इन विन ऑडियोज के पाठों को और भी सरल शब्दों में समझाना आवश्यक है तो फिर आप इन्हें अपने सरल शब्दों में समझाकर, चाहे तो छोटे छोटे भागों में करके उन्हें भेजिए। बस एक बात का ध्यान रखें कि पाठ के विषय पर बने रहिए। ये विन ऑडियोज आपके लिए बोलते हुए पुस्तक के समान हैं। इन्हें सुनिए, सीखिए, सिखाइए। अब हम पाठ 12 से कुछ बातों को देखेंगे कि विन समूह का नेतृत्व कैसे करें। अर्थात जब हम शिष्यता सिखाने के लिए अपनी कलीसिया में या परिवार में या जान पहचान में शिष्यता के समूहों को चलाते हैं तो हमें कौन सी बातों को करना होगा। पहली बात, प्रति सप्ताह सीखने के लिए स्थान और नियमित समय का चुनाव कीजिए। तो इसमें पहली बात, स्थान का चुनाव कीजिए। सामान्य दिनों में कलीसिया का महिला समूह कलीसिया के भवन में मिल सकता है। आज कोरोना की वजह से हम प्रत्येक जन अपने घर में ही रहकर और दूसरों को इंटरनेट के साधनों से जोड़कर सीखने सिखाने का काम और भी बढ़ा सकते हैं। हमने प्रेरितों 18:26 में प्रेरितों 18:26 से अपने प्रिस्किल्ला के पाठ में देखा है कि प्रिस्किल्ला और अक्विला ने जब समझा कि अपुल्लोस नामक प्रचारक को वचन से और सिखाना आवश्यक है तो उन्होंने उसे अपने घर ले गए। वे उसे अपने घर ले गए और अपने घर में उन्होंने उसके साथ समय बिताया कि उसे परमेश्वर का मार्ग और भी ठीक ठीक बताएं। इस प्रकार कोरोना संकट के बाद भी हम अपने घर में भी या बारी बारी एक दूसरे के घर में शिष्यता के पाठ सिखाने के और सीखने के विन समूहों को चला सकते हैं। फिर समय समय पर हम अपनी कलीसिया में के दूसरे समूहों के साथ एक साथ मिल सकते हैं। दूसरी बात, समय का चुनाव। हम चाहे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हो या डिजिटल इंटरनेट के साधनों के द्वारा सीख रहे हो, हमें इसके लिए एक समय निश्चित करना होगा। सप्ताह में 1 या 2 दिन का समय इसके लिए निश्चित करना होगा। हमारे व्यक्तिगत सीखने के लिए तो हम अकेले ही समय निश्चित कर सकते हैं, परंतु जब हम किसी के साथ मिलकर सिखाएंगे या सीखेंगे साथ मिलकर, तो मिलकर समय तय करना होगा जो सबके लिए सुविधाजनक हो। फिर हम प्रार्थना पूर्वक उस समय को समर्पित करें परमेश्वर के चरणों में कि किसी आकस्मिक घटना के अलावा अथवा
किसी अति आवश्यक कारण के अलावा हम इस समय को नहीं चूकेंगे। हमें इस बात की बड़ी सावधानी बरतनी होगी कि हम उस समय को किसी भी अन्य काम में नहीं देंगे और उसे बहुत बहुमूल्य समय के रूप में सुरक्षित रखेंगे। इफिसियों 5:16 में कहा गया है, समय को बहुमूल्य समझो। हम इस वचन को अपने शिष्यता सीखने सिखाने के संबंध में भी याद रखेंगे कि हमें इस समय को बहुमूल्य समझना है। यदि हम किसी के साथ समूह के रूप में मिलकर सीख रहे हैं, तो चाहे आज के ऑनलाइन के तरीके हो या बाद में संभव होने वाले प्रत्यक्ष अवसर हो, यदि हम अपने सीखने के समय और स्थान को बदल रहे हैं, तो हम उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को पहले से दे दें। फिर एक बात और कि इस सीखने और सिखाने के समय के लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि इस दौरान हमारा ध्यान भंग करने वाली अन्य बातों की संभावना कम हो। हम महिलाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि इस समय के दौरान हमारे परिवार के बच्चे और हमारे अन्य सदस्यों को, परिवार के अन्य सदस्यों को जो वस्तुएं आवश्यक हो सकती है उनकी व्यवस्था हम पहले से कर दें, ताकि जब हम एकाग्र होकर सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, तब घर परिवार के सदस्यों को किसी बात की असुविधा ना हो। दूसरी बात, यदि हम पाठ सिखा रहे हैं तो पहले से उस पाठ की तैयारी कर लें। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि ये विन ऑडियोज हमारे लिए बोलती हुई पुस्तक है, तो विन शिष्यता मैनुअल के इन पाठों से जो पाठ या पाठ का जो हिस्सा आप कभी किसी को सिखाने वाले होंगे, तो उसके पहले हम अध्ययन कर लें, नोट्स बना लें। सिखाने के पहले पुनः एक बार पढ़ाए जाने वाले पाठ को रिवाइज कर लें, पुनः एक बार उस पर विचार कर लें। हम पाठ में आने वाले वचनों के लिए अपनी बाइबल में पहले से चिन्ह लगाकर रख सकते हैं ताकि इन्हें झटपट खोल सकें। हम चाहे तो वचनों को अलग से पेपर पर लिख सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:15 में कहा गया है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हम सिखाने के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, हम सिखाने के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे तो उससे हमारे सदस्य भी अच्छे से सीखेंगे। तीसरी बात, सीखने के समय का आरंभ और अंत प्रार्थना से कीजिए। पाठ चाहे ऑडियो हो चाहे प्रत्यक्ष हो, सीखने के पहले प्रार्थना करनी चाहिए। इससे सीखने के लिए एक अच्छा मन तैयार होता है और सीखते समय हमारा ध्यान यीशु पर केंद्रित होता है। इब्रानियों 12:2 में कहा गया है कि हम विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें। हमारी मसीही जीवन की दौड़ में हमें यीशु की ही ओर अपनी दृष्टि लगानी है, तो उसके लिए शिष्यता सीखते समय तो और भी अधिक दृष्टि यीशु पर ही लगानी चाहिए। इसलिए सीखने के पहले हम प्रार्थना करें। तथापि हम अच्छे से याद रखें कि जब समय शिष्यता के लिए वचन से सीखने का होता है, तो यह समय प्रार्थना सभा नहीं होता है। अर्थात यह हमारे एक दूसरे की अनेक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं होता है। इस सीखने के समय में की जाने वाली प्रार्थना का मुख्य विषय अपने पाठ को सीखना और उसके द्वारा समर्पित शिष्यता में वृद्धि करना, यही होना चाहिए। इसके लिए आशीष मांगना होना चाहिए। हमें सच्ची शिष्यता की वृद्धि में रुकावट बनने वाली बातों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें मसीही जीवन में प्रभावकारी बनने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
परंतु यदि किसी के पास प्रार्थना के लिए कोई अन्य अति आवश्यक विषय हो उस दिन, तो उसके लिए शिष्यता के पाठ का समय समाप्त हो जाने के बाद प्रार्थना कीजिए। पाठ की समाप्ति पर समाप्ति की प्रार्थना में सदस्यों के लिए आशीष मांगना याद रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जब वे यीशु की गवाही देती हैं और औरों को शिष्य बनाने का प्रयास करती हैं, तो वह उन्हें फलदायी बनाए। इफिसियों 6:18 में हमसे कहा गया है, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम सप्ताह भर अपने विन समूह की सदस्यों के लिए, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते रहें। चौथी बात, पिछले पाठ का पुनः अवलोकन करें। आज के कोरोना संकट के बाद जब कभी हम आपस में व्यक्तिगत रूप से समूह में मिलेंगे कि इन पाठों को सीखें, तो आपस में चर्चा करने के लिए हमारे पास समय रहेगा। ऐसे में जब भी संभव हो हम पिछले पाठों पर पुनः अवलोकन का समय दे सकेंगे और हमें देना चाहिए। समूह के सदस्यों को अवसर दें कि वे बताएं कि सीखी हुई बातों को वे अपने व्यवहार में कैसे लाती हैं। हम उनकी सफलताओं की सराहना करें, हम उनकी चुनौतियों में चिंता प्रकट करें। आज भी संभव हो सकता है कि जब हम इस इंटरनेट के जरिए इन पाठों को सीख रहे हैं और अपने समूह को चला रहे हैं, सीखने के समूह को, तो हम फोन से बातचीत करके अपने समूह के सदस्यों से पिछले सप्ताह के पाठ के विषय में चर्चा करें। यदि उनके कुछ प्रश्न हो तो हम उन्हें समझाने में समय दें। पांचवी बात, हम विन समूह में शिक्षक बने, प्रचारक नहीं। जब हम प्रत्यक्ष समूह में मिल पाएंगे तो हमारा सिखाने का तरीका आज के ऑडियो के तरीके से भिन्न होगा। आज हम इन ऑडियोज को सीखते समय शिक्षक से बात नहीं कर सकते, सिखाते समय शिक्षक आपसे बात नहीं कर सकती है। ये इस ऑडियोज में कमी है। परंतु जब हम आमने सामने अपने छोटे समूह में मिलते हैं तो हम स्मरण रखें कि हमारा सिखाना ऐसा ना हो कि बीच में कोई प्रश्न ना कर सके। हमें सदस्यों को प्रश्न करने का और विचार प्रकट करने का समय देना चाहिए। हमने नाओमी और रूत के पाठ में सीखा है कि किस प्रकार नाओमी पूछती थी और रूत बताती थी, और रूत को भी अपनी बात रखने का और सुझाव देने का अवसर मिलता था। हो सकता है कि किसी के विचार पूरे रीति से ठीक ना हो और हमें उन्हें सुधारने की आवश्यकता हो, तो भी हमें उनके विचारों का आदर करना चाहिए। इब्रानियों 5:2 के अनुसार हमें अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम भी निर्बलता से घिरे हुए हैं। हम कभी भी अपने समूह के सदस्यों का मजाक ना उड़ाएं। हम कभी भी उन्हें लज्जित करने वाली बात ना कहें। हमें फिलिपियों 2:3 सर्वदा याद रखना है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमारे विन समूहों में आपस में ऐसा ही संबंध होना चाहिए। छठवीं बात, हम शिष्यता के जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें हमेशा अपने विषय पर ही बने रहना चाहिए। हमें विषय से हटकर, पाठ के विषय से हटकर इधर उधर बहक नहीं जाना चाहिए। जब हम प्रत्यक्ष समूह में मिलते हैं और जब सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है,
तब सहज ही विषय से लागू ना होने वाली बातें भी आरंभ हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो हमें समूह की अगुवाई करना होगा कि आप वापस अपने विषय पर आ जाएं। हम वापस अपने विषय पर आ जाएं। जब हम विन शिष्यता मैनुअल से पढ़ाते हैं तो हमें स्मरण रखना होगा कि यह एक पाठ्यक्रम है और हम इसके विषय पर ही केंद्रित रहें। यदि चर्चा में किसी के द्वारा उभारा जाने वाला अन्य विषय महत्वपूर्ण लगे तो जिसके द्वारा वह उभारा गया है उस सदस्य से हम पाठ के समाप्त हो जाने के बाद उस विषय पर बात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष समूहों में सिखाते समय एक और बात का हमें ध्यान रखना होगा। हमें सावधान रहना होगा कि बातचीत करने में एक ही सदस्य को हावी ना होने दिया जाए। बातचीत करने में एक ही सदस्य को हावी ना होने दिया जाए। यदि आवश्यकता पड़े तो उस सदस्य को प्रेम से, नरमी से बीच में रोक दीजिए ताकि दूसरों को भी चर्चा में भाग लेने का अवसर मिले। परंतु प्रेम से करना होगा, नरमी से कम करना होगा। उस सदस्य को चोट नहीं लगनी चाहिए। रोमियो 12:10 हमें सर्वदा याद रखना है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमारे विन समूहों में ऐसा ही व्यवहार बना रहे। अंत में हमारा समर्पण, हमारी प्रार्थना पूर्वक की गई प्रतिज्ञा। आज हम प्रथम विन शिष्यता मैनुअल के पाठों से सीखना पूरा करते हैं। अब अगले ऑडियो से हम विन शिष्यता मैनुअल 2 के पाठों से सीखना आरंभ करेंगे। हम सीखते रहेंगे क्योंकि शिष्यता सीखना यह जीवन भर की प्रक्रिया है। तथापि हम अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार करेंगे कि हमें औरों को भी शिष्य बनाने हैं। हमें और शिष्य बनाते जाना है। इसके लिए हम अभी अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने इन 7 बातों को स्वीकार करते हुए अपना समर्पण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। 7 बातों को स्वीकार करते हुए अपना समर्पण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। आइए हम इन 7 बातों को देखें और समर्पण के लिए तैयार रहें। नंबर 1, प्रभु मैं स्वीकार करती हूं कि तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए और जगत के सब लोगों के लिए भी, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे पापों के लिए मरा। रोमियो 5:8। नंबर 2, प्रभु मैं स्वीकार करती हूं कि जब मैंने तुझ में विश्वास किया तब तूने मेरा उद्धार किया। जब जगत के दूसरे लोग तेरी ओर मन फिराएंगे तब तू उनका भी उद्धार करेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रकाशित 3:20। नंबर 3, प्रभु मैं स्वीकार करती हूं कि इसलिए कि तूने मेरा उद्धार किया है, अवश्य है कि मैं तेरी गवाह बनूं ताकि औरों को भी उद्धार के लिए तेरे पास लाऊं। क्योंकि तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। यूहन्ना 15:16। नंबर 4, प्रभु मैं स्वीकार करती हूं कि यदि मैं तेरे वचन में बनी रहूंगी तो मैं तेरी शिष्या बनी रहूंगी, क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे।
यूहन्ना 8:31। नंबर 5, प्रभु मैं स्वीकार करती हूं कि मेरे लिए तेरा महान आदेश है कि मैं तेरे लिए शिष्य बनाऊं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28:19। नंबर 6, प्रभु प्रभु मैं स्वीकार करती हूं कि मेरे लिए तेरी इच्छा है कि मैं दूसरी महिलाओं के जीवन में आत्मिक निर्माण करने की जिम्मेवारी लूं, जो फिर स्वयं भी शिष्य बनाने में समर्पित बनेगी, क्योंकि तेरा वचन कहता है एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। नंबर 7, प्रभु 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 मैं स्वीकार करती हूं कि मुझे इस काम को तुरंत आरंभ करना है कि मैं प्रार्थना करूं और महान आदेश के दोनों जिम्मेवारियों को, अर्थात खोए हुओं को जीतना और शिष्य बनाना, पूरा करूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यूहन्ना 9:4। प्रियो, इन 7 बातों को स्वीकार करने के द्वारा अपने इस समर्पण और प्रतिज्ञा को अपने प्रभु से पक्की करने के लिए हम स्वयं गंभीरता से प्रार्थना करें। निश्चय ही शिष्यता एक जीवन भर की प्रक्रिया है। हमें इसमें बने रहना है। लेकिन कैसे? आज विन शिष्यता मैनुअल के 12 पाठ आज खत्म हुए हैं, लेकिन इन पाठों से हमने अपने विश्वास को कार्य में लाने का समय अब आ गया है। लेकिन कैसे हम अपने विश्वास को कार्य में ला सकते हैं? नंबर 1, हमें बाइबल प्रतिदिन पढ़ना और उस पर मनन करना है, और जितना हो सके प्रभु के उद्धार का संदेश मैसेज स्वरूप में प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों तक तो हमें जरूर भेजना चाहिए। हमने नंबर 2, जो हमने सीखा है अपने कलीसियाओं के महिलाओं या पुरुषों या जवानों में, उसे ऑडियो स्वरूप में हम भेज सकते हैं और उन्हें भी यह शिष्यता का हम पाठ सिखा सकते हैं। नंबर 3, 2 या 3 ज्यादा भी लोग लेकर हम इन शिक्षाओं को सिखाना शुरू कर सकते हैं। सप्ताह में किसी भी दिन को चुनकर आप इन शिष्यताओं को नेतृत्व भी कर सकते हैं। नंबर 4, और जितने भी लोग इस प्रशिक्षण में जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उन सब के लिए हम प्रतिदिन अपने प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा उन्हें सहायता करने के लिए। और प्रार्थना ही है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाती है। हमें अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करनी है कि जिन्होंने भी ये प्रशिक्षण लिया है और जिन भी लोगों तक ये प्रशिक्षण पहुंचा है, उन्हें ये शिष्यता समझकर उन तक यह परमेश्वर का जो महान आदेश है वह पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा उनमें कार्य करे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु, आपने हम सबको इस विन शिष्यता के माध्यम से आपकी शिक्षाओं को और शिष्य के चरित्र को अच्छे से हमारे हृदयों में और इसे समझाकर आपका कार्य हमारे जीवन में किया है। पिता परमेश्वर प्रभु, हम कभी ना भूले पिता परमेश्वर कि हमने आपको नहीं चुना है पिता परमेश्वर, बल्कि आपने हमको चुना है और नियुक्त किया है ताकि हम जाकर फल लाए और हमारा फल बना रहे। पिता परमेश्वर, हमारे सभी विन डिसाइपल के सदस्यों के लिए और उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आपको
विनती करते हैं पिता परमेश्वर की उन्हें आपके हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर, और उन्हें अपने राह पर चलाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये पाठ सुनकर जितने भी लोगों ने अपने मनों की तैयारी की है, अपने मनों में पिता परमेश्वर उन्होंने निश्चय किया है कि हम परमेश्वर का कार्य करेंगे और परमेश्वर के आदेश को हम पूरा करेंगे, और जो उन्होंने अपना पूरा समर्पण दिया है पिता परमेश्वर, हर एक हमारे भाई बहन को, छोटे बड़ों को, हर एक को आपके हाथ में लीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये समय किसी को भी नहीं मिलता है पिता परमेश्वर आपका वचन सीखने का और आपकी शिष्यता सीखने का, लेकिन ये वचन सीखने को, सुनने को पिता परमेश्वर आपने हमें समय दिया है पिता परमेश्वर। शैतान ने कितने भी मुश्किलें लाए हैं पिता परमेश्वर, कितनी भी कठिनाई लाई है पिता परमेश्वर, चाहे हमारे भाई बहन कितने भी हमसे दूर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा एक है पिता परमेश्वर, और आपने हमारे आदरणीय मैडम शांति रावते और हम सभी सदस्यों को एक आत्मा से जोड़ा है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को कभी ना भूले पिता परमेश्वर, और चाहे ये ट्रेनिंग खत्म भी हो जाए पिता परमेश्वर, लेकिन जो बोझ आपने हमारे ऊपर दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपकी सेवकाई करेंगे और आपकी सेवकाई में आगे बढ़ेंगे पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे हर एक भाई बहन को आपके हाथों में ले लीजिए पिता परमेश्वर, और उनको आप छू लीजिए पिता परमेश्वर की सिर्फ एक शिक्षा है और सीखना है, इसलिए वह ये ना सीखे हो पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञा को पूरी रीति से पूरा करे पिता परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस ट्रेनिंग के दौरान पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता की है, इसलिए आपको हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का सब समय आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। एक छोटी सी विनती हमारे धारण करता, हमारे उद्धार करता, हमारे जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमच्या ऋणासून सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमीन। किसी भी कार्य में सबसे अंतिम हिस्सा होता है आभार प्रदर्शन, यानी वोट ऑफ थैंक्स, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं सबसे पहले हमारे प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस शिष्यता ट्रेनिंग के कार्य के लिए चुना है। उसी प्रकार हमारे आदरणीय बिशप मैडम सिल्विया सर्वन और प्रेसिडेंट सुजा राजकुमार, इनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन इस कार्य के लिए दिया है। उसी प्रकार हमारे आदरणीय डीएस सर, हमारे मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के रेवरेंड सैमुअल केनेथ, जिन्होंने हमें इस कार्य करने में सहायता और अपना प्रोत्साहन दिया है। उसी प्रकार हमारे विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के हमारे आदरणीय शिक्षक तथा डायरेक्टर मिसेस शांति रावते मैडम, इनके भी हम हृदय के गहराई से धन्यवाद देते हैं। मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने हमें यह शिष्यता ट्रेनिंग के लिए अपना समय और आपने हमें जिस तरीके से सिखाया है, यह इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। प्रभु परमेश्वर आपके साथ में रहे और आपको बहुत आशीष दे, आपको आगे कार्य करने के लिए सहायता करे। उसकी प्रकार मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे चर्च के ले लीडर मिस्टर क्लेमेंट दलड़ा सर, इन्होंने भी हमारी बहुत सहायता की है इस विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के दौरान, और उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सभी भाई बहनों के लिए, हमारे आदरणीय जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के और अन्य चर्च के, जिन्होंने इस विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग के दौरान जिन्होंने प्रेयर किया है और विभिन्न रूप से अपना सहकार्य दिया है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे चर्च के ब्रदर मार्टिन नागोरे, इनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो
पिछले 2 महीने से जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और यह जो कार्यक्रम है आपके घरों तक और आपके मोबाइल तक लाने का कार्य जो उन्होंने YouTube के जरिए किया है, प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और आप उनका अनुग्रह आप पर होता रहे, और प्रभु परमेश्वर उनका आपका नाम उनके बढ़ाई के लिए और आपके उसके महिमा के लिए करते रहे, ऐसे हम विनती करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे बेटर हाफ यानी कि मिस्टर शिशिर श्री सुंदर, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हर बार, सिर्फ इसी ट्रेनिंग के दौरान में नहीं लेकिन हर बार मुझे प्रोत्साहन दिया है, मार्गदर्शन किया है और हर बार मेरी सहायता की है। कोई भी परमेश्वर का कार्य हो या कोई भी कार्य हो, इस कार्य में उनकी सहायता के लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे विन डिसाइपलशिप के जितने भी हमारे सदस्य हैं, मैं आपको मन से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने पेशेंस रहते हुए ये सब ट्रेनिंग को आपने अटेंड किया, और जैसे भी आपको समय मिला आपने वो सुना है। और बहुत बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं और रिले भी जल्दी नहीं होता था, फिर भी आपने सहकार्य किया, और जैसे आपको समय मिलता गया आपने वो हर एक सेशन को आपने सुना है, लेसन को सुना है। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये पूरा जो 12 लेसन्स हमने सीखा है, आपने पूरे इसमें आप सब इसके साथ में जुड़े रहे। प्रभु परमेश्वर करे आपको बहुत आशीष दे और उसका अनुग्रह आप पर बनाए रखे। इस पाठों से हमने जो कुछ लाभ हुआ है, मैं विनती करती हूँ कि जो कुछ हमने सीखा है और जो कुछ हमने और आगे को जो विन मैनुअल के जो पार्ट है उसको हमें सीखना अगर है, तो मैं विनती करती हूँ कि आप आपके सुझाव हमें कृपया दे या आपके कमेंट हमें दे कि अगर आपको सीखना अच्छा लग रहा है और आपको सीखना है तो आप जरूर हमें कमेंट करें। पिता परमेश्वर करे आपकी सहायता करे, आपको बहुत आयत से आशीष दे, आपके परिवारों में उसकी उपस्थिति बनाए रहे। प्रेज द लॉर्ड।